हेलो एवरीवन, सीयूईटी के फॉर्म में सबसे ज़्यादा गलतियां स्टूडेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके कर रहे होते हैं। सीयूईटी में वो ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले लेते हैं और बाद में उन्हें पता लगता है कि ये तो यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसीलिए ये गलतियां आप ना कर रहे हो। इस वीडियो में मैं प्रॉपरली आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगी सारी फेमस यूनिवर्सिटीज़ का। यूनिवर्सिटीज़ ज़रूर टारगेट करना चाहिए। फर्स्ट वन इज दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बीएचयू। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही टारगेट कर रहा होता है, फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। उसके बाद आपको अपनी स्टेट वाली यूनिवर्सिटीज भी टारगेट करनी है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 3 साल से कंटेंट बना रही हूँ सीटी में। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेट की एलिजिबिलिटी आप मीट नहीं करते हो और पेरेंट्स बाद में अलाउ नहीं करते हैं आपको दूसरे स्टेट में अपने एजुकेशन फर्दर। कोई भी रीजन हो सकता है, फाइनेंशियल इशू या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं है उतना, तो आपको स्टेट में एडमिशन लेना पड़ता है। वहां पे भी एलिजिबिलिटी मीट नहीं करोगे तो फिर अल्टीमेटली ड्रॉप लग जाएगा आपका। कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं। बीएससी, बीकॉम, बीए, बीबीए एंड अदर कोर्सेज लाइक बी फार्मा, जर्नलिज्म, ये सारे। ठीक है, तो सबसे पहले बीएससी की बात करते हैं। 2 ग्रुप होते हैं इसमें, मैथ्स या फिर बायोलॉजी। आप 2 ही कोर्स से होगे साइंस में। तो मैथ्स एंड बायोलॉजी, अगर मैं बीएचयू की बात करूं तो बीएचयू में क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। मैथ्स से हो तो पीसीएम देना पड़ेगा, बायो से हो तो पीसीबी देना पड़ेगा। दैट्स इट, नो इंग्लिश, नो जनरल टेस्ट। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की यहीं पे बात करूं तो मैथ्स हो अगर तो इंग्लिश पीसीएम देना पड़ेगा। अगर आप बायो से हो तो इंग्लिश एंड पीसीबी देना पड़ेगा, नो जीटी। ठीक है, अगर आपको बी फार्मा की बात करूं तो बी फार्मा में भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आपको पीसीबी प्लस इंग्लिश मांगा हुआ है। अब जो इंग्लिश है ना वो आपकी एलिजिबिलिटी है, इसके मेरिट नहीं बनती है बीएससी कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो सिर्फ 30% ले आओगे, जितने भी मार्क्स का 250 का पेपर है 30% ले आओगे, पास हो जाओगे। बाकी मेरिट जो बनेगी वो पीसीबी एंड पीसीएम पे बनेगी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जो क्राइटेरिया है, इसमें 2-3 जो कोर्सेज हैं बीएससी में, जैसे बीएससी मैथ्स ऑनर्स, बीएससी स्टैटिक्स ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, इसमें जो मेरिट होती है आपके वो 4 सब्जेक्ट पे बनती है। इंग्लिश भी काउंट होता है। ठीक है, तो इंग्लिश पीसीएम, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये हो गया आपका बीएससी का। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कंप्लीटली डिफरेंट है, उसमें जनरल टेस्ट भी रिक्वायर्ड होता है। इन दोनों यूनिवर्सिटी में तो नहीं रिक्वायर्ड है, बट इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज में आपका इंग्लिश जनरल टेस्ट कंपलसरी है एंड उसके बाद एक कोई भी सब्जेक्ट ले लोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीकॉम। अब सीयूईटी में ना सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन आपके कॉमर्स कोर्सेज के लिए ही होता है। अगर आप टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो लाइक एसआरसीसी, हिंदू, केएमसी, हंसराज, तो उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन की जरूरत होती है। इसीलिए कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू आपके लिए लेकर आया है सीयूईटी के न्यू बैचेस। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो विद अमेजिंग फैकल्टी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, आपको टॉप फैकल्टी पढ़ा रहे होंगे, सारे कॉन्सेप्ट, डाउट, सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और हाँ, कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू सेलिब्रेट कर रहा है अपना 4th विश्वास दिवस और उसी के लिए आपको सभी बैचेस में अप टू 60% के डिस्काउंट में मिल रहे हैं। अब बैचेस और उनके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू ने लॉन्च किया है प्रवेश सीयूईटी कॉमर्स फास्ट ट्रैक 2025 बैच। इसमें आपको मिलेंगे लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डीपीपीस, एमसीक्यू प्रैक्टिस लेक्चर्स, मेंटरशिप विल बी प्रोवाइडेड, पीडीएफ notes of each class and 24/7 doubt support. And you can use my coupon code AJ50 to get additional 50 rupees off on the CUET batch. अगर कोई स्टूडेंट क्लास 12th में है या क्लास 12th में आने वाला है तो उनके लिए मेन फोकस होना चाहिए स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजीज एंड बोर्ड फोकस प्रिपरेशन, जो आपको मिलेगी परिश्रम 2025 एंड परिश्रम प्रो 2025। और अगर आप क्लास 11th में आने वाले हैं, सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है जिससे आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो, देन गो फॉर उदय प्रो 2026 कॉमर्स एंड उदय 2026 कॉमर्स। और अगर आपको एक साथ लेना है क्लास 11th, क्लास 12th एंड सीयूटी, तो आप कॉम्बो बैच ले सकते हो। इन बैचेस में आपको मिलेंगे लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स विद अनलिमिटेड व्यूज, वीकली असाइनमेंट एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, 24/7 डाउट सपोर्ट, मेंटरशिप विद पीडब्ल्यू एक्सपर्ट फैकल्टीज, हार्ड कॉपी बुक फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। एंड ऑल्सो गाइज, इफ यू यूज माई कूपन कोड एजेड, आपको एडिशनली 200 का डिस्काउंट मिल रहा होगा आपके सब्सक्रिप्शन पे। तो डू चेक इट आउट, ऑल द बैचेस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीकॉम। बीएचयू में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, जनरल स्टडी कंपलसरी देना है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको बीकॉम प्रोग्राम करना है तो वहां पे एक लैंग्वेज, 3 डोमेन। अब अगर कॉमर्स वाला है तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स ले सकता है, या जो भी आपके सब्जेक्ट से 3 मेजर ले सकते हो। बायोलॉजी वाला भी बीकॉम प्रोग्राम कर सकता है पीसीबी से, मैथ्स वाला भी कर सकता है पीसीएम से। तो यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आपको बीकॉम प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। बीकॉम ऑनर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी को मैथमेटिक्स, इस बार बहुत बड़ा चेंज है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स कंपलसरी कर दिया। अब आई डोंट नो ये चेंज होगा या नहीं होगा, बट अभी तक के लिए एक लैंग्वेज, एक आपका मैथमेटिक्स एंड बाकी रेस्ट जो 2 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 4 टोटल लेने होते हैं, तो 2 आप कोई भी सब्जेक्ट जो आपके क्लास 12th में थे वो ले लोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे।
ठीक है, तो ये बीकॉम ऑनर्स हो गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट और एक कोई भी सब्जेक्ट ले लोगे, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट ले लो, बायोलॉजी वाला है तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से मैथ्स वाला, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबके लिए ओपन कर दिया, वहां पे एक सब्जेक्ट लो, बाकी जीटी एंड इंग्लिश से आप एलिजिबल हो जाओगे बीकॉम प्रोग्राम में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीए कोर्सेज के लिए। अब सबसे ज्यादा सीट सारे यूनिवर्सिटीज में बीए कोर्सेज के लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बीए प्रोग्राम भी होता है, बीए ऑनर्स भी होता है। तो ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी ऑनर्स, तो इन सभी के लिए बीएचयू के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लैंग्वेज, वन लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी आप कोई भी ले सकते हो, तो वन लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, दैट्स इट। तो मतलब सारे डोमेन, अगर आप बायोलॉजी से हो, आप मैथ से हो, आप कॉमर्स के हो, आप बीए के लिए एलिजिबल हो बीएचयू में। सिर्फ आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, ऑनर्स कोर्सेज के लिए आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 1 लैंग्वेज, बाकी 3 डोमेन। तो अब किसी भी फील्ड से हो वो 3 डोमेन आप ले लोगे, पीसीएम, पीसीबी, ह्यूमैनिटीज वाले अपने 3 मेजर सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है उसमें से 3 सब्जेक्ट्स आप जो क्लास 12 में है वो ले लेना, ठीक है। तो इसमें भी सारे एलिजिबल हो। इसके अलावा आप 2 लैंग्वेज 2 डोमेन्स भी ले सकते हो, तो ये भी एलिजिबिलिटी है। अब प्रोग्राम की जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी एक लैंग्वेज 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन भी ले सकते हो, या फिर बीए प्रोग्राम में आप एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट और एक डोमेन भी ले सकते हो। तो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी बीए की। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या बोलता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज में एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट कंपलसरी आपको देना है, उसके अलावा एक आपका कोई भी सब्जेक्ट, जैसा बीए प्रोग्राम में यहाँ पे था। तो बीए में हर कोई जा सकता है, ठीक है, कोई ऐसा इतना स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि यही पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी बात कर लेते हैं बीबीए की। बहुत सारे स्टूडेंट बीबीए भी परस्यू करना चाहते हैं। अब बीबीए के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका बीएमएस कोर्स होता है, बीबीए नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो डीयू में मैथ्स नहीं है तो नहीं कर पाओगे। बाकी बीएचयू में क्या बीबीए की रिक्वायरमेंट है, वहां पे सिंपल आपको इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट, और बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हर जगह बीबीए कोर्स के लिए इंग्लिश और जनरल टेस्ट ही रिक्वायर्ड होता है। तो जनरल टेस्ट बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आपको बोल देता है कि जनरल टेस्ट बीए वगैरह करना है तो जनरल टेस्ट जरूर आपको सेलेक्ट करना है अपने सीयूटी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कोर्सेज। इवन जर्नलिज्म कोर्सेज के लिए भी जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। तो मेन रिक्वायरमेंट आपकी लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट की है। बाकी स्पेसिफिक कोर्सेज लाइक मैथ्स ऑनर्स, बीएससी, उसमें आपके डोमेन वाले सब्जेक्ट, बीए के लिए आपके 12th वाले सब्जेक्ट। तो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैं आपको परफेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताती हूँ कि 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको क्या लेने चाहिए। इतनी अभी तक आपको एलिजिबिलिटी बताई है, उसके हिसाब से अगर आप 5 सब्जेक्ट में एक लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश अगर लोगे, इंग्लिश ही मैंडेटरी है, तो बेटर कि आप इंग्लिश लो। इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आपको 30% मार्क इंग्लिश में चाहिए होता है। तो एक लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट करो। 3 डोमेन जो क्लास 12th में 3 मेजर सब्जेक्ट, जैसे पीसीएम है, पीसीबी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज वाला, तो 3 आपके मेजर डोमेन जो 12th में पढ़े थे वो रखना है, एक लैंग्वेज रखना है, एक जनरल टेस्ट रखना है। ये 5 अगर आप रख लोगे तो आप सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। आप 1-to-1 पर्सनल मेंटर, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि हमें 1-to-1 डिस्कशन करना है रिलेटेड टू कोर्सेज, कॉलेजेस, क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, तो उसके लिए आप मेरी 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप भी बुक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हो और कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो यार दैट्स इट फॉर द रिलीज वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीयूईटी। अच्छे से फॉर्म फिल कर लो अब ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेते हुए। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट है, सिलेबस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, और साथ में सारी यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला भी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे पिन कर दूंगी, ठीक है। तो वो चीजें आप देख लेना। बाय बाय।